राधे राधे जी। आज हम बात करने वाले हैं जो पर्यावरण से संबंधित कुछ सम्मेलन हुए थे, जो रिफॉर्म्स हुए थे या कुछ संस्थाओं को स्थापित करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल या सम्मेलन हुए, उन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल आपको पता है 1972 में स्थापित होता है, 1972 में। इसी के तहत 5 जून 1972 को क्या होता है, तो भैया इन्वायरमेंट, आपको पता है ना, यूनेप की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 5 जून 1972 को। 1972 में स्टॉक सम्मेलन, 1972 में इसी के तहत होता है क्या, यूनेप की स्थापना होती है नैरोबी केन्या में। केन्या की कैपिटल नैरोबी में। ठीक है, अफ्रीका में केन्या कंट्री पड़ती है बीच में, मिडिल में। तो 5 जून 1972, फिर 1974 यानी 1974 से 5 जून को इसी वजह से पर्यावरण दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं हर साल। वियना प्रोटोकॉल कब होता है, तो ये 1985 को होता है। वियना जो प्रोटोकॉल है भाई, ये भी ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को होता है। ठीक है, और 16 सितंबर को आपको पता है भाई, 16 सितंबर को 1989 से लगभग मनाया जाने लगा है। 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये कनाडा में सिटी पड़ती है, कनाडा का बड़ा शहर ये माना जाता है। ठीक, ओटावा तो उसकी कैपिटल है, लेकिन मॉन्ट्रियल नाम का एक स्थान पड़ता है, एक सिटी है जहाँ पर ये प्रोटोकॉल हुआ था। ये ओजोन लेयर से संबंधित है। 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर को इसी वजह से भाई ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक, मराकेश समझौता 1994, ये जो आप उरुग्वे दौड़ देख रहे हो, उरुग्वे राउंड इसे कहते हैं, ये 1994 तक चलता है। और 1994 में मराकेश समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है, जो गैट था 1948 वाला, उसको भाई 1994 में मराकेश समझौता, और उरुग्वे दौर 1986 से चलता है, उरुग्वे राउंड 1986 में इसकी बात होना, इसके लिए रिफॉर्म्स होने की बात शुरू होती है, जो कि 1994 में जो मराकेश समझौता होता है, उसके तहत WTO की स्थापना होती है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसी के तहत मराकेश समझौता। और कुछ 1994 में याद आ रहा है आपको, 1994 में याद कराएगा, जैसे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, और 1986 में उरुग्वे दौर आया था। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति आई थी 1986 में, याद है। और लक्ष्मीमल GVK राव समिति, ये दोनों पंचायती राज से संबंधित थी। GVK राव समिति 1985 में आई थी। GVK राव समिति 1985, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986, जिसके तहत आगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 1993 में आगे चल के। ठीक है, जब 73 वाला यानी 73 और 74 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके तहत। तो 1994 आपको याद रखना है। ठीक है, 1994 में नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को भाई साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया था। और नेल्सन मंडेला को भारत सरकार ने 1990 में भारत रत्न दिया था। 1990 में इनको दिया था, 1987 में 1987 में अब्दुल गफ्फार खान जी को भी दिया गया था। तो अब्दुल गफ्फार को 1987 देखिए निकल आया। एक और चीज़ निकली ना, एक इस तरीके का पॉइंट और निकला। तो 1987 में अब्दुल गफ्फार खान जी को भारत रत्न देते हैं। और उसके 3 साल बाद 1990 में, तो भाई 1990 में क्या होता है, नेल्सन मंडेला को, जो आगे चल के ये पहले जेल भी काट के आए थे, इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला को कहते हैं। आगे चल के 1994 में बनते हैं क्या, तो अफ्रीका के ये राष्ट्रपति बनते हैं 1994 में। ठीक है, 1994 में अगर आपको याद हो तो पेशा अधिनियम भी आया था। ठीक है, 1994 में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश पर भाई क्या आता है, पेशा एक्ट आता है। पेशा 96 में लागू हो जाता है, 1996 में वो लागू हो जाता है। तो ठीक है, मराकेश समझौता हो गया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जो होता है, आपको पता है भाई, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, इसे रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, 1992 में होता है, 1992 में। ठीक है, तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। इसी के तहत UNFCCC बनाया जाता है, जो कॉप का आयोजन करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो आयोजन करता है हर साल
COP की जो बैठक होती है, जो UNFCCC के मंत्रियों की बैठक होती है, उनको कहा जाता है कॉप की बैठक। जो कॉप आयोजित होता है उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 1994 में भाई UNFCCC इसी के तहत आया था। फिर 1994 में साइन हुआ था UNFCCC, ये 1992 में आता है। फिर उसके 2 साल बाद 1994 में वो साइन होता है। 1995 में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पहला सम्मेलन या पहली बैठक होती है 1995 में बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। 1995 आप समझ रहे हैं भाई, WTO की स्थापना हो रही है और कॉप की बैठक हो रही है पहली जर्मनी बर्लिन में, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में कैपिटल, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर 1995 में मिड डे मील योजना भी शुरू करी गई थी, मिड डे मील योजना। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2003 और 4 में इसको अनिवार्य कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार में 2003 और 4 में क्या हुआ था भाई, इसको अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, फिर 2005 में ये लागू होता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, 2005 में ये लागू होता है, ठीक है। 1994 में दिलीप कुमार साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था दिलीप कुमार जी को, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, 2005 में लागू होता है। अब इसका वर्चस्व उस तौर पे नहीं रह गया, ठीक है। भारतीय संरक्षण बिल्कुल लेटेस्ट है ये, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 में होता है और क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 में चेन्नई में होता है, ठीक है। चेन्नई GI टैग रजिस्ट्री ऑफिस है चेन्नई में, आपको पता है भाई। चेन्नई में जो है चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी चेन्नई में है, GI टैग रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ पर है। GI टैग कब आता है, 1999 में आता है। लागू कब से होता है, 2003 में होता है। 2004 में वेस्ट बंगाल की जो चाय है, दार्जिलिंग चाय, उसको 2004 में पहला GI टैग मिलता है। GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में, तमिलनाडु सेकंड स्थान पर है, ठीक है। तिरंगा बर्फी बनारस की अभी उसको GI टैग दिया गया है। हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं उनको दिया गया है। मेरठ की गजक को दिया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी UP और बनारस जो है वाराणसी जो है बनारस UP में GI टैग प्राप्त करने के मामले में पहले स्थान पर है। GI टैग जोग्राफिकल इंडेक्स इसे कहते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेटर इसे कहते हैं, ठीक है। आपका जो है क्या कहते हैं, 10-10 साल के लिए इसे दिया जाता है, रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी लगी आपको चीज़, इस तरीके से चीज़ों को जब याद करेंगे, रिलेट करके करेंगे, सभी एग्जाम के लिए ये जरूरी है। UPP अभी आ गया है, लेखपाल की परीक्षा आनी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। SI ASI जूनियर असिस्टेंट, RO ARO, इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO ARO, PCS IAS, जब इस तरह रिलेट करके याद करेंगे तो GK GS आसान लगेगी, इजी लगेगी। इट इज़ द ईजीएस्ट वे, ठीक है, याद करने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दी आकाश शो, मेरा नाम आकाश है, ठीक है। और इस चीज़ को और लोगों तक फैलाइए ताकि उनका भी भला हो, अच्छा लगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। राधे राधे जी।